आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर, जिसे आप कंधा जाम भी बोलते हो, जिसमें आपका शोल्डर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और मैं आपको बताने वाला हूँ 5 इफेक्टिव एक्सरसाइजेज, जिससे आपके फ्रोजन शोल्डर की पेन भी खत्म हो जाएगी और आपकी जो रेंज है, आप मूव नहीं कर पाते अपने शोल्डर को, वो भी इंप्रूव होगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि एंड वाली एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपकी जो शोल्डर की मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि आपकी ये एबडक्शन यूं बाहर की तरफ ऊपर नहीं लेके जा पाते, आपकी जो डेली एक्टिविटीज हैं आप कॉम नहीं कर पाते, या फिर वो तमाम एक्टिविटीज जिसमें आपको ये ओवरहेड लेके जाना पड़ता है शोल्डर, वो तमाम रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। और इसके साथ साथ एक्सटर्नल रोटेशन जो बाहर की तरफ लेके जाना, ये मुश्किल होता है। और अगर आप पीछे जीन्स में कोई चीज डालने की कोशिश करते हो या फिर यूं कमर को भी हाथ लगाने की कोशिश करते हो, तो उसमें भी आपको दिक्कत पेश आती है। और इसके साथ आपको नाइट पेन हो सकती है, जिसमें रात के वक्त अक्सर बहुत ज्यादा सीवियर पेन होती है कि आप सो भी नहीं पाते। अब इसमें अगर आप अफेक्टेड शोल्डर, यानी कि अगर आपका राइट फ्रोजन शोल्डर है, तो आप इस तरफ लेटोगे तो आपका जो जे वाला पोर्शन है बहुत ज्यादा दर्द करेगा और आप नींद से उठ जाओगे। अगर हम इसकी कॉजेज के बारे में देखें, तो इसमें आ जाती है मेडिकल कंडीशंस कुछ आ जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज, और कुछ पोस्ट सर्जिकल कंडीशन हैं जिसमें आपको अपना शोल्डर एक ही जगह पर रखना होता है, मूव नहीं कर पाते, जिससे आपका शोल्डर उसी रेंज में स्टिफ हो जाता है। या फिर इसके अलावा कोई ट्रॉमा हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको पोस्ट ट्रॉमा शोल्डर स्टिफनेस आ सकती है। अब फ्रोजन शोल्डर के लिए हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, वो है पेंडुलम स्विंग एक्सरसाइज। अब पेंडुलम स्विंग एक्सरसाइज में आपका जो इफेक्टेड फ्रोजन शोल्डर है, आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका राइट इफेक्टेड फ्रोजन शोल्डर है, राइट में आपने कोई वेटेड ऑब्जेक्ट ले लेना है, जैसे कि ये बॉटल है, उसको यूं आपने इस तरह बॉडी लीन करके नीचे की तरफ इस तरह से ड्रॉप कर लेना है, और उसको पहले आपने क्लॉकवाइज रोटेट करना है फॉर लाइक 30 टाइम्स, लाइक दिस। पूरा आपने बॉडी ड्रॉप करनी है और इसमें शोल्डर भी प्रॉपर ड्रॉप होगा। और उसके बाद आपने इसे एंटी क्लॉकवाइज 30 टाइम्स रोटेट करना है। इससे होगा ये कि आपके जो शोल्डर के अराउंड मसल्स हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी और ओवरऑल शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी भी इंप्रूव होगी। और इसके बाद हमारी सेकंड एक्सरसाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी मोबिलिटी और हमारी साथ फ्लेक्सिबिलिटी और पेन को रिड्यूस करने के लिए, वो है हमारी क्रॉस ओवर बॉडी स्ट्रेच। क्रॉस ओवर बॉडी स्ट्रेच में आपने इस तरह से, अगर आपका राइट फैक्टेड फ्रोजन शोल्डर है, तो आपने लाइक दिस इस तरह से होल्ड करके इसे थोड़ा सा बेंड करना है, और इस पोजीशन को आप होल्ड करके रखोगे फॉर 10 सेकेंड्स। इसमें आपकी जो पोस्टीरियर कैप्सूल है शोल्डर का, उस पर स्ट्रेच आएगा, और उसके साथ आपके जो स्कैपुलर मसल्स हैं उन पे भी स्ट्रेच आएगा। क्योंकि फ्रोजन शोल्डर में अक्सर शोल्डर के साथ साथ आपकी स्कैपुला की मोबिलिटी भी रिड्यूस होती है, जिसे एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बाद जो हमारी थर्ड मोस्ट कॉमन या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आप कह सकते हो, वो है टॉवल स्ट्रेच। ये एक्सरसाइज मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है टू इम्प्रूव मोबिलिटी और पेन को रिड्यूस करने के लिए। इस बहुत ज़्यादा सिंपल इसका मेथड है। आप कोई भी बैंड ले लो या फिर कोई भी स्टिक लेकर आप इसको, अगर आपका लेफ्ट, इसमें आप देखोगे कि अगर लेफ्ट वाला आपका फ्रोजन शोल्डर है, तो आपने जो अफेक्टेड साइड है उसको नीचे रखना है, यूं इस तरह प्लेस करके आपने जो ऊपर वाला हैंड है उससे आपने ऊपर की तरफ इसे मूव करना है, और इससे आपके शोल्डर की जो इंटरनल रोटेशन है वो इम्प्रूव होगी। और इसको आपने होल्ड करके रखना है फॉर लाइक 10 सेकेंड्स। और इसमें जो आपका ये आप इंटरनल रोटेट नहीं कर पाते, या यूं पीछे बिहाइंड द बैक अपना हाथ नहीं लेकर जा पाते, यानी कि अगर आपने शर्ट टक इन करनी हो या फिर वॉलेट जीन्स में डालना हो, तो इन तमाम एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी इंटरनल रोटेशन हो। तो इंटरनल रोटेशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है टॉवल स्ट्रेच। तो अगर आपके जहन में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है इस टॉपिक को लेकर, या फिर आप चाहते हो कोई और कंडीशन या फिर कोई और डिजीज पर मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊं, तो वो मुझे टॉपिक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैं इंशाल्लाह जल्दी ही उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। और इसके बाद हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है, जिसमें हम अपने शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन इंप्रूव करेंगे और अपने शोल्डर के एक्सटर्नल रोटेटर की वीकनेस पे भी वर्क करेंगे। उसके लिए आप कोई स्टिक ले सकते हो, कोई बैंड ले सकते हो, कोई भी ऐसी चीज जिस थोड़ी सी लेंथी हो, आपने यूं दोनों हाथों में पकड़ के और लाइक दिस शोल्डर को बाहर की तरफ जोर लगाना है। ये वाला अफेक्टेड साइड है, आपने इस तरह ग्रैब करके और यूं बाहर की तरफ लेके जाना है, जिससे आपके शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन इंप्रूव हो। और इसके बाद जो हमारी फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज है हमारे शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, और वो है फिंगर वॉक। फिंगर वॉक के लिए आपने यूं किसी भी वॉल के अगेंस्ट यूं खड़े होकर इस तरह से दो फिंगर प्लेस करनी है वॉल पर, और यूं ऊपर की तरफ मूव करना है लाइक दिस। और इसी तरह आपने वापस आना है, और इसके आपने रेपिटेशंस करने हैं ऑलमोस्ट 30 रेपिटेशंस अ डे, लाइक दिस। पूरा ऊपर जाकर आपने वैसे ही बिल्कुल नीचे आना है, लाइक दिस।
तो बेसिकली ये 5 एक्सरसाइजेज हैं जिनसे आपके फ्रोजन शोल्डर के जो सिम्टम्स हैं, जिसमें रिस्ट्रिक्शन आती है आपकी मूवमेंट में, मोबिलिटी में, और आपको नाइट पेन रहती है या फिर आपकी डेली लाइफ करने में आपको हर्डल पेश आती है, वो तमाम एड्रेस होंगी और रिड्यूस होंगी और आप अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस जाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।